मूवी की शुरुआत लिया नाम की एक लड़की से होती है जो एक कॉलेज स्टूडेंट होने के साथ एक कंपनी में जॉब भी करती है। लिया अपनी फ्रेंड कैटी के पास रहने के लिए आती है। लिया को वीड लेने की आदत है। एक दिन जब लिया अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी तो उसके पास जो वीड थी वो खत्म हो जाती है। लिया को वहीं से बाहर खड़े कुछ लड़के दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाकर उनसे वीड मांगती है तो उन्हीं लड़कों में एक ब्लू नाम का लड़का उसको वीड देने से मना कर देता है। तो लिया वहाँ से वापस अपने फ्रेंड्स के पास पार्टी में चली जाती है। अगले दिन जब लिया अपने ऑफिस में थी तो उसके पास उसका बॉस कैली आकर उसे अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। और जब लिया वहाँ जाती है तो कैली उसको एक पेंटिंग दिखाता है। लेकिन जब लिया वो पेंटिंग देखने लगती है तो कैली वीड लेता है, जिसको लिया देखती है तो कैली लिया को भी वीड लेने के लिए पूछता है। लिया को वीड लेना पहले से ही पसंद था तो वो कैली की बात मानकर वीड लेती है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी कैबिन में एक लड़की आती है जिसको देखकर ये नॉर्मल खड़े हो जाते हैं। एक दिन जब लिया एक शॉप पर गई होती है तो उसको वहाँ ब्लू मिलता है, जिसको पार्टी वाले दिन बाहर खड़े देखकर वो वीड लेने गई थी। ब्लू लिया को देखकर उससे बातें करने की कोशिश करता है तो लिया उसको देखकर उसको इग्नोर करती है। लेकिन ब्लू लिया से बातें करता रहता है और उसको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है। लिया अब उससे बातें करने लगती है और बाद में उसको अपने घर लेकर जाती है। जब लिया की फ्रेंड कैटी ब्लू को देखती है तो वो लिया को उसके बारे में बताती है कि वो एक ड्रग डीलर है, उसको उसे घर पर नहीं लेकर आना चाहिए था। लेकिन लिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लिया ब्लू से बातें कर रही थी तो तभी ब्लू के फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं। लिया उनको भी अंदर बुला लेती है और ये साथ में वीड लेने लगते हैं। और तभी ब्लू लिया को अपने बारे में बताता है कि वो एक ड्रग डीलर है। अब वीड लेने के बाद ब्लू लिया को यहाँ वहाँ टच करने लगता है तो लिया उसको रोक देती है और फिर ये दोनों वहाँ से जाकर रोड किनारे इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब लिया अपने ऑफिस में थी तो कैली उसके पास आकर उसको अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन लिया उसके साथ जाने से मना कर देती है। और जब शाम को ऑफिस से घर आ रही होती है तो उसको रास्ते में ब्लू अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाई देता है तो वो उसके पास जाकर बातें करने लगती है। अब ब्लू उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो लिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता, इसलिए वो मना करती है। ब्लू लिया से अपनी फीलिंग शेयर करता है कि वो बहुत ही अच्छी है और वो उसको पसंद करने लगा है, उसका ख्याल रखना चाहता है। इतने में वहाँ पर ब्लू का एक क्लाइंट वीड लेने के लिए आता है तो ब्लू उसके साथ चला जाता है। लिया भी उसको वीड देते हुए दूर से देखती है और क्लाइंट के जाने के बाद ब्लू लिया के पास वापस आकर उसको अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर लिया उसकी मॉम से मिलती है। अब ब्लू लिया को अपने रूम में लेकर जाता है और ये दोनों मिलकर वहाँ वीड लेते हैं। तभी लिया ब्लू से उसके काम के बारे में पूछती है कि वो एक पैकेट के लिए कितना चार्ज करता है। ब्लू उसको बताता है कि वो $20 लेता है तो लिया उसको एक पैकेट के $60 दिलाने को कहती है। वो एक ऐसी जगह जानती है जहाँ उसे $60 मिल सकते हैं। ब्लू के मना करने पर वो उसको मना कर अपने ऑफिस की एक पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ ये दोनों मिलकर वीड बेचते हैं। ब्लू भी इतने प्रॉफिट को देखकर बहुत खुश होता है और अगले दिन लिया के साथ अपने बॉस के पास और ज्यादा वीड लेने के लिए जाता है ताकि वो और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। रास्ते में ये दोनों गाड़ी में ही इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद ब्लू अपने बॉस के घर के बाहर गाड़ी रोक कर लिया को गाड़ी में ही छोड़कर वीड लेने के लिए अंदर जाता है तो लिया गाड़ी से उतरकर बाहर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो आकर लिया से बातें करने लगता है। लिया उससे एक सिगरेट मांगती है तो वो उसको सिगरेट देकर उसको अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। ये आदमी एक अंडरकवर एजेंट था और ब्लू को फॉलो कर रहा था। ब्लू अब बाहर आता है और लिया को अपने बॉस से मिलाने अंदर लेकर जाता है। उसके बाद ये वीड लेकर लिया के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर ब्लू अपने क्लाइंट को वीड देने जब बाहर आता है तो तभी वो एजेंट आकर ब्लू को रंगे हाथों पकड़ लेता है और तभी वहाँ पुलिस आकर ब्लू को अरेस्ट कर लेती है। लिया भी रेस्टोरेंट के अंदर से ये सब देख रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर वहीं पर रखे वीड के पैकेट पर पड़ती है, जिसको वो अपने पास रख लेती है। और अगले दिन जब ब्लू से मिलने जाती है तो उसको वीड के उस पैकेट के बारे में बताती है कि पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है क्योंकि उसने उस पैकेट को सेफली अपने पास रखा हुआ है। तभी ब्लू उससे कहता है कि तुम उस पैकेट को मेरे बॉस को वापस कर देना। और अगले दिन जब लिया पैकेट को वापस करने जाती है तो उसको वही अंडरकवर एजेंट मिलता है जो अब लिया पर भी नजर रख रहा था। उसको देखकर लिया वहाँ से पैकेट दिए बिना ही भाग जाती है। अब वो ब्लू के लिए सीधे एक वकील से मिलने जाती है, जहाँ उसको वकील बताता है कि ब्लू पहले भी 2 बार जेल जा चुका है, इसलिए उसको छुड़ा पाना थोड़ा मुश्किल है और उसको अपनी फीस के बारे में बताता है जो कि बहुत ज्यादा थी।
लिया वकील की फीस के लिए पैसे जमा करने की सोचती है और अपने ऑफिस में जाकर अपने बॉस को उस पैकेट को खरीदने के लिए कहती है, तो उसका बॉस उसको मना करता है। लेकिन लिया के बार बार कहने से वो पैकेट का तीसरा हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। अब लिया बाकी पैकेट को बेचने के लिए ब्लू के दोस्तों के साथ मिलकर उसके छोटे छोटे पैकेट बनाने लगती है और साथ में एक पार्टी में जाकर उनको बेचते हैं। लेकिन तब भी ब्लू के दोस्तों की किसी के साथ फाइट हो जाती है, तो वो लिया को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब लिया अकेले ही पार्टी में रुककर सारी वीड बेच देती है और जब रात को टैक्सी से घर जा रही होती है तो टैक्सी ड्राइवर उसको नशे में देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। तो लिया वहीं पर टैक्सी रुकवाकर उतरकर अपने घर चली जाती है और जब घर पहुंचती है तो उसको घर के बाहर ब्लू का बॉस मिलता है, जो उससे ब्लू के बारे में पूछता है और वीड के पैसे मांगता है। तो लिया उसे बता देती है कि ब्लू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर वो लिया को टॉर्चर करने लगता है। अगले दिन लिया फिर से वकील के पास जाती है तो वकील लिया से कहता है कि इस केस का जज काफी अच्छा है और वो ये केस आराम से जीत जाएंगे। ये सुनकर लिया थोड़ा खुश होती है, लेकिन तभी वकील उसको अपनी फीस की रिसिप्ट देता है। अब लिया काफी परेशान होती है और वो जेल में ब्लू से मिलने जाती है, जहाँ पर ब्लू उससे कहता है कि उस वकील की फीस बहुत ज्यादा है जिसे वो नहीं दे सकता। तो लिया उसको बताती है कि तुम वकील के बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं उससे बात करूंगी कि वो तुम्हारा केस फ्री में लड़े। ये सुनकर ब्लू थोड़ा खुश होता है और लिया वहाँ से सीधे अपने बॉस के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने के बाद कुछ पैसे उधार मांगती है। लेकिन जब कैली उससे पूछता है कि उसको इतने पैसे क्यों चाहिए, तो लिया बिना कुछ बोले ही वहाँ से जाने लगती है। तो कैली उसको एक पार्टी में चलने के लिए पूछता है, तो लिया अपनी फ्रेंड कैटी को भी लेकर कैली के साथ पार्टी में जाती है, जहाँ पर लिया वीड बेचती है। वीड बेचने से लिया को काफी पैसे मिलते हैं, जिससे वो वकील और ब्लू के बॉस दोनों को पैसे दे सकती थी। लेकिन इतने पैसे आने की खुशी में लिया खुद भी ज्यादा वीड ले लेती है और नशे में वहीं सो जाती है। कैली और कैटी लिया को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और जब लिया सुबह उठती है तो उसके पास एक भी पैसा नहीं मिलता। लिया बहुत दुखी होती है और वकील के पास जाकर सब बताती है। तो वकील उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, ये सिस्टम ही खराब है। गोरे लोगों की बड़ी से बड़ी सजा को भी माफ कर दिया जाता है और काले लोगों की थोड़ी सी सजा को भी बढ़ाकर दिखाया जाता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ब्लू को सजा ना हो। इसके बाद वकील और लिया डिनर पर जाते हैं और डिनर के बाद लिया वकील को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ ये दोनों साथ मिलकर वीड लेते हैं। लिया बहुत ज्यादा वीड लेने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वकील उसके बेहोश होने का फायदा उठाकर पूरी रात उसका रेप करके सुबह वहाँ से चला जाता है। सुबह जब लिया उठती है तो वो रोने लगती है और अपनी की हुई गलतियों को याद करती है कि उसने खुद की ही गलतियों की वजह से सब खराब कर लिया है। उसकी नशे की आदत की वजह से सभी उसका फायदा उठाते हैं। ये सोचकर अब वो डिप्रेस्ड रहने लगती है और एक दिन जब वो अपने घर पर लेटी हुई थी तो ब्लू उसके पास आता है और उसको थैंक यू बोलता है कि वकील ने मुझे बताया कि तुम्हारी वजह से ही आज मैं जेल के बाहर हूँ। लेकिन ब्लू को अब भी पूरा सच पता नहीं था कि वकील ने लिया के साथ क्या किया है। ब्लू को इस केस से निकालने की कीमत वकील ने लिया से किस तरह से वसूल की है। ब्लू अपने बाहर आने से बहुत खुश था, तो लिया को शादी के लिए पूछता है, लेकिन लिया अभी उसी सदमे में थी तो शादी से मना करके कहती है कि वो आगे इस बारे में जरूर सोचेगी। अभी उसे अपनी स्टडी पर फोकस करना है, लेकिन उसके बाद वो शादी करेगी। तब तक उनके पास काफी टाइम है इस बारे में सोचने के लिए। ब्लू उसकी बात सुनकर मान जाता है और लिया के साथ बाहर घूमने जाता है। जब ये दोनों बाहर होते हैं तो ब्लू का बॉस आकर पीछे से उस पर अटैक करता है, जिससे ब्लू को काफी चोट आती है। ब्लू अपने बॉस को गुस्से में मारना शुरू करता है और गुस्से में इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। लिया को देखकर अब ब्लू को समझ में आ जाता है कि उसने बॉस को वीड वापस नहीं दी, जिसकी वजह से उसने उस पर अटैक किया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और पुलिस ने आकर ब्लू को मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया था। अब सब चीजों के खराब होने की वजह से लिया खुद को दोषी मानती है कि उसी की वजह से ये सब हुआ है। वो तो यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई थी और कहाँ वो इन सब में पड़ गई। अगले दिन हम लिया को कॉलेज में अपना असाइनमेंट सबमिट कराते हुए देखते हैं, लेकिन अब भी वो काफी उदास होती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।